अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग जिसको मैंने मेकअप व्लॉग बनाया है। और इस तरह की मैं एक चेन बनाना चाहता हूँ व्लॉग्स की, जो लोग मेरे से आके कंप्लीट कोर्स करके अपने सैलून्स बहुत अच्छे लेवल पे रन कर रहे हैं। तो ये व्लॉग्स उनके लिए मैं बनाऊँगा जिसका आज यूँ समझ लें कि फ़र्स्ट एपिसोड है और ये हमारा फ़र्स्ट व्लॉग है। और आज मैं आपको अपनी एक स्टूडेंट के सैलून पे लेके जाऊंगा और लाइव उनका वर्क करते हुए आपको दिखाऊंगा कि वो किस लेवल का काम करती हैं और उन्होंने मुझसे क्या कुछ सीखा है और कौन-कौन सी प्रोडक्ट वो यूज़ करती हैं। आज का व्लॉग बहुत ही डिटेल से होने वाला है, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा, वरना कोई भी पॉइंट मिस हो गया तो बाद में आप कहते हैं कि सर आपने फ़लाँ ब्रांड का वो हमें नहीं बताया, फ़लाँ प्रोडक्ट का क्या नाम था। तो आज के व्लॉग में हर चीज़ डिटेल के साथ शेयर की जाएगी क्योंकि बिहाइंड ऑफ कैमरा मैं खुद था। और जब आप डायरेक्शन करते हो तो फिर आपके छोटे-छोटे पॉइंट्स पे भी नज़र होती है और जब आप खुद परफ़ॉर्म करते हो तो आप बहुत सारी मिस्टेक कर जाते हो, जो कि आप मेरे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में देखते होंगे क्योंकि मैं बिहाइंड ऑफ कैमरा रहूँगा तो मेरा हर चीज़ पे फ़ोकस रहेगा। और वैसे भी मैं ये चाह रहा था कि जो लोग मेरे बेस्ट बडीज़ हैं, मुझसे बहुत कुछ सीखते हैं और डेली बेसिस पे मेरे पास आते हैं और ख़ुद को अपडेट करते हैं, तो उनका काम भी मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँ। और आज मैं अपनी जिस स्टूडेंट का व्लॉग करने जा रहा हूँ, उनका इंट्रोडक्शन मैं तभी करवाऊँगा जब वो कैमरा फेस करेंगी। उससे पहले ये देखें, हम जौहर टाउन पहुँच चुके हैं, ये जलाल सन्स को क्रॉस कर रहे हैं। साथ ही हमने राइट टर्न लिया है और ये क्यू ब्लॉक स्टार्ट हो गया है। और दोस्तों, अब हम क्यू ब्लॉक के अंदर इंटर हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं जी अपनी मतलूबा मंज़िल की तरफ। और बहुत जल्द हमें हमारी मंज़िल नज़र आ गई थी। और एक बात मैं आपको वेरी इंटरेस्टिंग वो ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने इनसे बिल्कुल टच में नहीं था, बस रात को हमारी बात हुई थी फ़ाइनल कि मैं इतने बजे हम आपकी तरफ आएँगे। लेकिन इस दौरान हमारी कोई बात भी नहीं हुई क्योंकि वो भी अपना मॉडल और ड्रेसिंग, ज्वेलरी के चक्कर में या हमारी कुछ मेहमान नवाज़ी के चक्कर में बिज़ी होंगी, क्योंकि मैं उनका बहुत अच्छा टीचर नहीं, एक बहुत ही अच्छा भाई भी बना हूँ और बिल्कुल उनको अपनी सगी बहन से ज़्यादा अहमियत देता हूँ। तो मेरे सब स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे लिए इसी तरह हैं जैसे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। तो लीजिए, उनका गेट आ गया है और मैंने आते ही उनको इन्फॉर्म किए बगैर बाहर से ही उनका बिल बोर्ड जो है इसको कैप्चर कर लिया है, रेहाम्स ब्यूटी सैलून 552 क्यू ब्लॉक जौहर टाउन। और दोस्तों, इत्तफ़ाक कह लीजिए कि हम डोर बेल दिए बगैर ही, गेट ओपन था, वो शायद इंतज़ार में थे तो हम अंदर आ गए और इन्होंने हमारा बहुत अच्छे से फ्रेश फ्लावर्स के साथ स्वागत किया, हमारा वार्म वेलकम किया और ये प्रूफ़ किया कि उस्ताद जो है वो बड़े भाई या बाप का दर्जा रखता है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू मीट हर। और आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से एक्साइटेड हैं और आने की उनको कितनी खुशी है। ये हैं जी मिस शबाना नईम, जो कि मेरी लास्ट 1 ईयर से स्टूडेंट हैं और हेयर, स्किन एंड मेकअप तीनों डिपार्टमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट हैं। लेकिन आज शायद मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो मेरी वजह से थोड़ी बहुत वो नर्वस हो जाएँ, क्योंकि उस्ताद के सामने अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नर्वस हो जाते हैं काम करते हुए। ख़ैर, मैंने बहुत फ्रेंडली व्लॉग बनाया और इनको थोड़ा बहुत गॉसिप्स और थोड़ा बहुत जॉक वगैरह करता रहा ताकि एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहे और सब लोग खुश रहें, हैप्पी रहें। और इसी तरह हुआ, हमारा व्लॉग बहुत अच्छा था। और जाते ही आपको पता है कि मुझे कीटो डाइट जो है वो सजेस्ट की है डॉक्टर ने, मैं उसके अलावा कोई डाइट नहीं ले सकता, तो इन्होंने स्पेशल मेरे लिए ब्राउन ब्रेड और मटन कीमा बनाया वर्जिन ऑयल में। और ये जो बिरयानी वगैरह आप देख रहे हो, इनको तो मैंने बिल्कुल टच भी नहीं किया क्योंकि मैंने आपको बताया मैं कीटो डाइट पे हूँ। ना ही मैंने रायता टेस्ट भी नहीं किया था और ना ही मैंने ये टैंग या कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं लिया था। जस्ट मैंने मटन कीमा और ब्राउन ब्रेड और सैलड के साथ अपना लंच कंप्लीट किया। और इसके बाद जो है हमने इनका व्लॉग स्टार्ट किया, जिसके लिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मॉडल की इन्होंने थोड़ी-सी आईब्रो नीट की। ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि ये बच्ची जो थी ये एफ़ए की स्टूडेंट थी और इनकी यूँ समझ लें कि बहुत ही क्लोज़ रिलेशन में थी। तो इन्होंने इस बच्ची को एग्री किया मेकअप के लिए, तो बच्ची ने बोला कि आप मेरी आईब्रो जो है उसको डिटेल से नीट नहीं करेंगी। तो इसलिए इन्होंने जस्ट एक्स्ट्रा जो 2-4 बाल थे वो ही रिमूव किए हैं। अदरवाइज़ इन्होंने इसकी आईब्रो को एज़ इट इज़ रहने दिया था। और अब ये देखें, इन्होंने फ्लोर मार्क का आई बेस जो है वो आइज़ पे अप्लाई किया है और अब ये सेमी वेट ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से सेट कर रही हैं।
और इसके बाद ये इनका आई मेकअप स्टार्ट करेंगी। तो आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए इन्होंने मुझे शो की है जी लैंकॉम ब्रांड की पैलेट, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। इसके कलर बहुत अच्छे थे और इसमें से इन्होंने लिया है सबसे पहले एक चॉकलेट ब्राउन मैट कलर। और ये जिस ब्रश के साथ इसको अप्लाई कर रही हैं, ब्रश है ब्यूटीफाई बाय आमना का। और यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगा, ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्रशेज़ बहुत ही अच्छे और बहुत ही सस्ते हैं। आई मीन कि इतने चीपेस्ट रेट में आपको इतनी ह्यूज रेंज ब्रशेज़ की नहीं मिल सकती। इनके 8 या 10 ब्रशेज़ का जो सेट है वो सिर्फ 3000 का है। तो इससे बेहतर आपको अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकती है कि इतने कम प्राइस में इतने अच्छे लेवल के ब्रशेज़। हालाँकि ये कोई ब्रशेज़ की प्रमोशन नहीं हो रही, ना ही मुझे कोई उन्होंने पीआर पैकेज भेजा है जो मैं उनकी खामखा तारीफ़ कर रहा हूँ। ये जस्ट आप मेरे साथ जो हैं मेरी फैमिली की तरह हैं, मैं आपके साथ झूठ नहीं बोल सकता। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये 6 मंथ में फ्लफ़ी होके ख़राब भी हो जाते हैं तो 3000 में अगर 6 माह आपने दिन रात इनसे काम ले लिया है तो कोई मसला नहीं, फिर से दोबारा बाय कर लें। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी लाइफ़ टाइम गारंटी हो, कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं होता। देखें अब इन्होंने ब्राउन ही कलर लिया और ब्राउन कलर को इन्होंने पहले एक कॉर्नर से इनर की तरफ एक क्रीज़ लाइन क्रिएट की और फिर उसको इन्होंने अच्छे से क्लॉकवाइज़ ब्रश को मूव करके ओवरऑल पूरी आइज़ पे अच्छे से ब्लेंड आउट कर दिया और उसकी जो हार्श लाइन थी वो नहीं दिखने दी। अब ये फाइनल पे उसी कलर को दोबारा अगेन लेके उसी से ये कॉर्नर की डेप्थ क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि एंगेजमेंट ब्राइड का ये मेकओवर था, क्योंकि ड्रेस भी वैसा ही था और कलर भी वैसे ही था। तो इन्हों को ऑलरेडी इन्होंने मुझे बोला था कि सर मैं एंगेजमेंट कर लूँ, तो मैंने कहा जी कर लें। खैर मुझे ये नहीं पता था ये ड्रेस क्या है या इनके पास कौन से ब्रांड है कौन से नहीं है। अब एमरिज का स्प्रे इन्होंने लिया है जो कि मेरा भी बहुत फेवरेट है। सम टाइम ऐसा होता है ये शॉर्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं किसी और स्प्रे से भी काम निकाल लेता हूँ। अब ये देखें इस सेम पैलेट में से इन्होंने एक पिस्ताशियो शेड लिया है और डायरेक्ट इन्होंने कोई भी कट क्रीज नहीं की, ना ही किसी कंसीलर से और ना ही इसको माइसलर वाटर से क्लीन करके इन्होंने डायरेक्ट ही मेटालिक आई शेडो जो है अप्लाई कर दिया है, लेकिन ब्रश को इन्होंने थोड़ा सा एमरेज का स्प्रे कर दिया था। अब इस तरह से ये बहुत ही टाइनी से ब्रश के साथ जो है इसको इजी वे में अप्लाई कर रही हैं और बाद में ये इसको फिंगर के साथ अच्छे से नीट और क्लीन कर लेंगी, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। और मुझे भी नहीं पता था ये क्या करने वाली हैं और क्या नहीं, तो ये समझ लें कि इन्होंने जो मुझसे सीखा है और आज शायद ये थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी होंगी। खैर वो मुझे लग तो नहीं रहा था, क्योंकि मैं बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में ये सारा व्लॉग बना रहा था। तो मुझे लगा कि इन्होंने बहुत अच्छा और बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बहुत ही अच्छा काम किया, जो कि आजकल की डिमांड भी है। आजकल ना तो ओवर आई शेडोज़ का ट्रेंड है और ना ही ओवर लाइनर्स का। तो ये देखें जी, ये इन्होंने अप्लाई की है फिंगर के साथ निक्स ब्रांड की ग्लिटर ग्लू, और फिंगर के साथ अप्लाई करके इन्होंने फिंगर के साथ ही एनेस्थेसिया ब्रांड का जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, तो वो इन्होंने ग्लिटर अप्लाई किया था जो कि पिस्ताशियो ग्रीन टाइप कलर था और बहुत ही स्पार्किंग थी इसकी और बहुत ही इंटेंस करने वाला ग्लिटर था। और सेकंड में आपको एक और चीज़ बताऊँ, डेफ़िनेटली जो बंदा मेरे पास डेली बेसिस पे आएगा और सीखेगा तो वो मेरी ब्रांड्स की अगर जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ वो भले सारी वो ना भी परचेज़ कर सके, लेकिन जो ज़रूरत है और जिसके बगैर गुजारा नहीं है उस चीज़ को तो वो लोग ज़रूर बाय करते हैं। जैसे कि ये निक्स की गम और एनास्तासिया का ग्लिटर। अब जिन लोगों ने ये 2 चीज़ें लाइव होते देख ली हैं और तीसरा ये बी क्यूट का लाइनर, तो डेफ़िनेटली वो फिर उसको बाय करेंगे ही। वो मेरे ब्रांड तो नहीं है कि मुझे फ़ायदा होगा, लेकिन उनको नज़र आता है कि इनका पिगमेंट कैसा है, इनका फॉल आउट कैसा है, इनकी लास्टिंग क्या है, या इनकी एक लुक फाइनल में जाके किस तरह की दिखती है। इसलिए वो लोग जो मेरे स्टूडेंट हैं वो इन चीज़ों से इम्प्रेस होते हैं और फिर वो चीज़ें वो खुद भी बाय करते हैं। मेरे थ्रू भी कर लेते हैं, सम टाइम खुद भी मार्केट से बाय कर लेते हैं। और अब इन्होंने ना थोड़ा-सा एक विंग्ड लाइनर अप्लाई किया है इसको, और इसके बाद ये माइस्टर वाटर के साथ इसको बॉटम साइड से अच्छे से नीट एंड क्लीन भी कर लेंगी और इसका एज जो है इसको फाइनल बेस बनाने के बाद वो और थोड़ा-सा नीट और शार्प करेंगी। और अब ये क्लीन कर रही हैं माइस्टर वाटर के साथ। और अब इन्होंने गैब्रिनी ब्रांड का प्राइमर अप्लाई किया है जो कि बिल्कुल भी महँगा नहीं है। आई थिंक सो कि 5 टू 700 के करीब इसकी प्राइस होगी, या मे बी ज़्यादा भी हुई तो 1000 से ज़्यादा नहीं होगी, कम ही होगी। और अब ये अप्लाई कर रही हैं कि मेरे ब्रांड की मैजिक लिक्विड फाउंडेशन का शेड नंबर बटर स्कॉच, और इन्होंने कॉटन बड से इसको छोटे-छोटे डॉट्स अप्लाई किए और उसके बाद सेमी वेट ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से पेनिट्रेट किया।
और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस ये क्या करती हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, तो ये इसके बाद ही हम देखेंगे, क्योंकि मैं वहाँ इनको गाइड करने नहीं गया था, व्लॉग बनाने गया था। ये अच्छा करती या नहीं करती वो फिर आपको नज़र आ ही जाना था। तो मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत बहुत अच्छा काम किया। और आप देख रहे हैं कि ये छोटे-छोटे स्टॉक लेके इन्होंने डैब डैब मोशन में स्पॉन्ज के साथ इस फेस को सेट किया। और इवन नोज़ लाइन, मेरी कोई भी स्टूडेंट हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है जब नोज़ लाइन की वो फिनिशिंग नहीं करते। इस एरिया पे आपकी कहीं न कहीं कमी रह जाती है, बड़े-बड़े आर्टिस्टों की भी रह जाती है, तो इसको इग्नोर ना किया करें। नोज़ लाइन को आप अच्छे से जो है वो उसकी बेस को सेट किया करें, वरना अक्सर यहाँ से बेस स्लिप हो जाती है और एक लाइन और भी ज़्यादा अपीयर होना शुरू हो जाती है और बेस फिर चौकी दिखती है। तो ये नोज़ लाइन को बहुत अच्छे से कवर किया करें, ख़ास तौर पे समर के मौसम में तो इसको बहुत अच्छे से हमें सेट करना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि बेस जो है वो कितनी फ्लॉलेस दिख रही है। अभी जस्ट 1 फाउंडेशन ही अप्लाई किया गया है और बहुत ही कम क्वांटिटी में आपके सामने उन्होंने अप्लाई किया। और आप देखें कि ये फाउंडेशन कितना ज़बरदस्त फ़ॉर्मूला मैंने क्रिएट किया है कि जस्ट उन्होंने फ्यू ड्रॉप्स जो थे वो फाउंडेशन के अप्लाई किए और उसी को लेके ही अभी तक पेनिट्रेट कर रही हैं। और पेनिट्रेट करने के बाद इन्होंने जस्ट 02 गैब्रिनी का कॉम्पैक्ट नंबर था जो इन्होंने अप्लाई किया। 45 का लेवल आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि आइवरी से इनका जो आइवरी है गैब्रिनी का वो 01 है और आइवरी से ये थोड़ा-सा कम है, आई मीन कि थोड़ा-सा डार्क है। तो ये 45 का लेवल है। तो ये 45 के लेवल का कॉम्पैक्ट इन्होंने अप्लाई किया अच्छे से, जैसे मैं करता हूँ छोटे-छोटे स्टॉक में और छोटी-छोटी जगहों पे अच्छे से पाउडर को मैटिफ़ाई किया। और मैटिफ़ाई करने के बाद इन्होंने एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ इसको अच्छे से डस्ट ऑफ़ किया और डस्ट ऑफ़ करने के बाद ये करेंगे इनका कॉन्टूर। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इनके पास कॉन्टूर पैलेट कौन-सी होगी, क्योंकि मैं जब इनको सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को तो मैं ये नहीं कहता कि आप घर से अपना कॉस्मेटिक लेके आएँ, ये मेरे कॉस्मेटिक्स पे ही सीखते हैं। और अब इनके पास क्या-क्या था और क्या-क्या नहीं इसका मुझे आइडिया नहीं था। ये इन्होंने एक चाइनीज़ कोई लोकल सा ब्रांड था उसका इनके पास था कॉन्टूर और उसके साथ ये यूज़ टू थी और कहती थी कि बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है आप अप्लाई करें, क्योंकि मैं तो कुछ लेके नहीं आया हूँ, तो जो कुछ भी है वो आपने ही करना है। तो इस तरह से इन्होंने बस इसको क्लॉकवाइज़ मूव करके इनका कॉन्टूर जो है बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इन्होंने कॉन्टूर किया। नोज़ की भी बिल्कुल इन्होंने हार्श लाइन को अच्छे से पेनिट्रेट कर दिया था, कहीं भी किसी चीज़ की भी हार्श लाइन नहीं दिख रही। और अब इन्होंने गैब्रिनी का ही हाइलाइटर बिल्कुल ड्राई फॉर्म में लगाया, क्योंकि मैं तो स्प्रे करके ब्रश को फिर हाइलाइटर अप्लाई करता हूँ, लेकिन इन्होंने ड्राई ही लगाया और मुझे कहा कि सर आप देखिएगा ये बहुत ही ग्लो करेगा ड्राई में भी। तो दोस्तों इसने ग्लो तो बहुत अच्छा दे दिया था इस हाइलाइटर ने, लेकिन अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूँ तो जब हमने फाइनल पे जाके इसका हेयर डू किया और लिपस्टिक कंप्लीट की, तो मुझे इन्होंने खुद कहा कि सर ये हाइलाइटर तो बहुत ही डल हो गया, अगेन इसको रिफ़्रेश मैं करती हूँ। तो वही बात आ जाती है ना कि सस्ता रोए बार-बार और महँगा रोए एक ही बार। अगर आप अच्छे ब्रांड का हाइलाइटर अप्लाई करेंगे तो वो उसकी लास्टिंग तो 12 आवर्स से भी ज़्यादा होती है। तो ये मेकअप करते-करते ही डस्ट हो गया था। अगर ये थोड़ा-सा ब्रश को स्प्रे कर लेती तो शायद ये थोड़ा लास्टिंग इसकी बढ़ जाती। लेकिन इन्होंने शायद भूल गई और शायद इनको एक अपने तौर पे मुझे सरप्राइज़ करना था कि ये ड्राई फॉर्म में भी अप्लाई किया जा सकता है और बहुत अच्छा रहता है। ख़ैर ये एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा हाइलाइटर का, लेकिन हाइलाइटर को बाद में इन्होंने फिर से फ्रेश किया था। और साथ-साथ ये अपने क्लाइंट्स को भी डील कर रही थी। डेफ़िनेटली रनिंग सैलून था और स्किन और हेयर का काम तो डेली बेसिस पे इनके पास बहुत आता है। डेफ़िनेटली जब वेडिंग सीज़न नहीं होता है तो मेकअप हमारे पास उस तरह नहीं आता है जैसे कि सीज़न में अपॉइंटमेंट्स होती हैं। तो ये देखें ये इन्होंने ऑलमोस्ट इसकी ओवरऑल लुक जो है उसको फ़ाइनल कर लिया है। बस अब लोअर लैश लाइन और थोड़ा बहुत कोई और वर्क रहता है। तो इनसे मिलिए, ये हैं जी महविश हसन फ्रॉम यूके। और ये भी हमारे साथ उसको पार्टिसिपेट करने गई थी व्लॉग को कि देखें तो सही व्लॉग में होता क्या है। एक्चुअली ये सब लोग जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये व्लॉगर्स नहीं हैं और ना ही ब्लॉगर्स हैं, इसलिए इनको बिल्कुल नहीं पता था वीडियो बनती कैसे है, तो इसलिए इन्होंने मुझे भी ज्वाइन कर लिया। और आप देखें ये लोअर लैश लाइन पे भी सेम जो ब्राउन शेड इन्होंने क्रीज लाइन पे अप्लाई किया था उसी से इनकी लोअर लैश लाइन के आउट कॉर्नर से इनर की तरफ, आउट कॉर्नर से थोड़ा ब्रॉड वे में और इनर की तरफ थोड़ा सा थिन वे में ये कलर को अप्लाई कर रही हैं। पहले इन्होंने ब्राउन कलर सेम वही अप्लाई किया है जो इन्होंने क्रीज लाइन पे अप्लाई किया था। और अब इस ब्राउन की हार्श लाइन को ये नूड करने के लिए ये इसी पैलेट में से एक स्किन कलर लेंगी मैट आई शेडो का और उससे ये जो ब्राउन की लोअर लैश लाइन पे जो लाइन है
इस लाइन को ये अच्छे से स्मूथ और न्यूड लुक देने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें ये 100% कामयाब रही हैं और बहुत ही अमेज़िंग फैंटास्टिक इन्होंने काम किया है और बहुत ही मुनासिब सा इन्होंने लाइनर लगाया था। अगर ये थोड़ा ड्रामेटिक कर देती तो शायद फिर वो एक तो मेरी वजह से कन्फ्यूज़ थी और शायद फिर वो इनसे सँभाला नहीं जाता, तो इन्होंने उतना ही किया जितना कि ट्रेंडी आजकल चल रहा है। और इस मेकअप को आप वलीमा लुक भी कह सकते हैं, निकाह लुक भी कह सकते हैं और एंगेजमेंट लुक भी कह सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कि बहुत हैवी मेकअप चाह रहे होते हैं और चाह रहे होते हैं हमारा अरेबियन या लेबनीज़ या कुछ अल्जीरियन टाइप का मेकअप हो, हमारी जो आईब्रो का कॉर्नर है उससे भी शेड्स बाहर जा रहे हों। इन्होंने बहुत ही जस्टिफ़ाई किया अपनी जॉब के साथ। आज इन्होंने बहुत ही ट्रेंडी मेकअप किया, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो आई थिंक सो कि ये काशी जैसी लुक ही इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, जो कि उसका एक टिपिकल स्टाइल है, पैटर्न स्टाइल है। विंग्ड लाइनर अप्लाई करना और सिंगल शेड अप्लाई करना और थोड़ा बहुत कॉर्नर को डेप्थ दे देना। मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है वो हकीकत है। तो इन्होंने भी उस टाइप की ही लुक देने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने जो मुझसे सीखा है वो है कि कलर्स को किस तरह से ब्लेंड आउट किया जाता है, नीटनेस का एंड कैसे दिया जाता है, बेस को किस तरह से बहुत नीट किया जाता है और कलर सिलेक्शन हमारी क्या होनी चाहिए। अगर हम आई मेकअप करना चाह रहे हैं, 99% ब्यूटिशियन जब पिस्ताशियो ग्रीन पे ऊपर मेकअप करती हैं तो ग्रीन कलर का ही सॉकेट बना देती हैं, तो मुझे बड़ा वो अजीब लगता है। और दोस्तों ये जो आज के मॉडल हैं इनका हेयर का वॉल्यूम बिल्कुल नहीं था, तो इन्होंने नेट ऐड करके इनका थोड़ा सा आगे से बाउंस बनाया था, पर जैसे भी मैनेज किया था क्योंकि हेयर का वॉल्यूम था ही नहीं, बिल्कुल ही ज़ीरो वॉल्यूम था हेयर्स का और आगे बहुत ज़्यादा स्पेस थी जिसको इन्होंने बड़ी मुश्किल से कवर किया। और मैं दाद देता हूँ कि इन्होंने मेरे सामने इतना कुछ कर लिया और देखिए कैसी ड्यूई और कितनी नूड सी और कितनी एलिगेंट सी लुक इन्होंने क्रिएट की है। अगर आपको इनका वर्क पसंद आया तो आप इनके साथ कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा और जौहर टाउन और इर्द-गिर्द के जो एरियाज़ हैं उनमें भी आप लोग इनकी सर्विसेज ले सकते हैं। और ये है मेरे स्टूडेंट्स का ग्रुप जिनके सबके मैं व्लॉग्स बनाऊँगा और आप सबके साथ सबका वर्क शेयर करूँगा। हर आर्टिस्ट जो मेरा तराशा हुआ है उसकी अपनी-अपनी एक पहचान है। कोई बहुत बोल्ड में मास्टर है तो कोई बहुत न्यूड में मास्टर है, तो आप तरह-तरह के ट्यूटोरियल देखेंगे। बस मेरे साथ जुड़े रहें और इसको शेयर करें।